Assalamu alaikum. What's up? Welcome back to another video. I hope you guys are doing well and enjoying my videos. So today we are going to talk about other ways to say I am sorry. Well, guys, डेली लाइफ में आप जो भी कोई काम करते होंगे उसमें यकीनन आपसे गलती होती होगी। तो उस गलती को ऊपर शर्मिंदा हो जब होते हैं, किसी से आप माफ़ी मांगते हैं, तो उसके लिए कितने लफ्ज़, कितने वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली हम वो पढ़ने लगे हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। माई मिस्टेक, माई बैड, माई फॉल्ट। तो कोई भी आपसे जब कोई गलत काम हो जाता है, ये छोटी मोटी गलतियों के लिए ये तीनों, माई मिस्टेक यानी कि मेरी गलती, माई बैड ये थोड़ा ये कह लें एक स्लैंग वर्ड है, स्लैंग एक्सप्रेशन है, एंड माई फॉल्ट कि ये मेरी गलती है, ये तीनों यूज़ होते हैं। माई अपोलॉजीज़, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ऐसे लोग कहते हैं माई अपोलॉजीज़, मतलब कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मैं माज़रत ख्वाह हूँ, ये वो है। एक्सक्यूज़ मी मतलब कि मुझे माफ़ कर दें, इट वॉज़ माई मिस्टेक ये मेरी गलती थी। एक्सक्यूज़ मी मैं माज़रत ख्वाह हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। आई बेग यू पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ या मैं माज़रत ख्वाह हूँ। अच्छा, इनके आगे आप जो बाकी सेंटेंस है ना वो आप लगा सकते हैं, इट वॉज़ माई मिस्टेक, आई वॉज़ रॉन्ग, या फिर आप कह लें कि आई शुडंट हैव डन दैट, जो भी आगे जो आपकी सिचुएशन के मुताबिक है आप वो लगा सकते हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम ओफुली सॉरी और आई एम टेरिबली सॉरी, ये चारों वर्ड आप लगा सकते हैं सॉरी के साथ। और ये चारों वर्ड एक्सट्रीम लेवल के हैं। जब आप बहुत ही ज़्यादा आपने कोई ऐसी गलती की हो ना, यानी कि जो एक्सट्रीम लेवल पे, यानी कि आप समझ रहे हो कि बहुत गलत किया यार मैंने, मुझे ये नहीं तो करना चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम ओफुली सॉरी, यानी कि कोई बड़ी गलती हो गई हो। ओफुली एंड टेरिबली ये एक्सट्रीम लेवल पे जो आपसे कोई गलत काम हो जाए तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं किसी से भी जब आपने माफ़ी मांगनी हो। आई एम एवर सो सॉरी, जब आपके दिल में बहुत ज़्यादा बात चुभ रही हो उनके, आपको ये नहीं था करना चाहिए या फिर आपको ये नहीं था बोलना चाहिए जो आप कर गुजरे हैं या बोल चुके हैं, उस वक्त आप कह सकते हैं आई एम एवर सो सॉरी, यानी कि मैं आपसे बहुत माज़रत ख्वाह हूँ या मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ या मुझे बहुत अफसोस है। आई एम सो सॉरी या फिर आई एम टेरिबली सॉरी या बेग योर पार्डन, इसको हम मुझे बहुत अफसोस है या मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह हूँ या माफ़ी चाहता हूँ, ये तीनों का मतलब एक ही है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज और आई कम्प्लीटली अपोलोजाइज। सिंसियरली होता है कि ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, यानी कि कोई गलत आपसे काम हो गया ना तो आप बाकी उसको दिल के ऊपर ले रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे यार मैंने क्या हरकत की, पता नहीं आगे वाला क्या सोच रहा होगा, और वो बात आपके दिल में चुभ रही है, तो आप जब माफ़ी मांगेंगे तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे सिंसियरली, यानी कि मैं ईमानदारी के साथ आपसे माज़रत ख्वाह हूँ कि मुझे ये नहीं था करना चाहिए, या कम्प्लीटली मैं मुकम्मल तौर पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक हो गया। आई एम एम्बेरस्ड अबाउट या फिर आई एम एशेम्ड ऑफ, ये प्रपोजिशन एम्बेरस्ड अबाउट होता है और एशेम्ड ऑफ ये इस तरह इनके साथ लफ्ज़ों के साथ ये अबाउट और ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। इन दोनों का मतलब एक ही है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। राइट, कुछ और सेंटेंस पढ़ते हैं आप। अब हम आई ओ यू एन अपोलॉजी, मतलब कि कोई गलत आपसे काम हो गया है ना, तो आपके दिल में है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, तो इसका ये मतलब है आई ओ यू एन अपोलॉजी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है या मैं आपसे माज़रत करना चाहता हूँ। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ मी मतलब कि मैं गलत था। आप ये कह सकते हैं ना, किसी भी मामले में कोई आपसे राय वगैरह ले तो आपके मुंह से कोई गलत राय निकल जाए, कोई गलत एडवाइस निकल जाए या कोई गलत अंदाज़ा निकल जाए, बाद में जब आपको पता चले आप गलत है, आप कह सकते हैं इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ मी, यानी कि मैं गलत था। इट वॉज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट, इसका भी वही मतलब है कि जो मेरी तरफ से गलत काम हुआ है ना, या जो मेरी तरफ से गलत बोला गया है, या जो कुछ मैंने गलत किया है, मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ या मुझे उसके ऊपर बहुत अफसोस है या मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑन माई पार्ट, मेरी तरफ से। आई वॉज़ इन द रॉन्ग, आई वॉज़ इन द रॉन्ग मतलब मैं गलती पर था। इनका देख के कुछ लोग कहते हैं कि मैं गलती में था, आप कह सकते हैं, लेकिन इसका जब आप उर्दू में तर्जमा करेंगे तो ये बनेगा मैं गलती पर था, आई वॉज इन द रॉन्ग। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, इट वॉज थॉटलेस और इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। थॉटलेस के यानी कि ये उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब भी कोई आप काम कर रहे थे ना, तो आप सोचे बिना ही वो कर गए हैं या सोचे बिना ही आप बोल गए हैं, तो बाद में आपको शर्मिंदगी हो रही है, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई वॉज थॉटलेस, यानी कि मैंने सोचे बिना ये कह दिया, सोचे बिना ये कर दिया। इट वॉज़ केयरलेस ऑफ मी, यानी कि मैं बेफिक्रा था, लापरवाह था।
मैंने परवाह ही नहीं की कि जो मेरे मुंह से लफ्ज़ निकलेंगे या जो मेरे हरकत करने जा रहा हूँ मुझे उसकी परवाह होनी चाहिए। केयरलेस ये थोड़ा सा कह लें कि एक्सट्रीम लेवल पे भी लेके जा सकते हो अगर आपसे कोई एक्सट्रीम लेवल की गलती हो तो। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ या आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, ये दोनों लग सकते हैं। यानी कि जब आपने कोई गलती कर दी, आपसे कोई गलत डिसीजन हो गया या आपसे कोई गलत काम हो गया, तब आपको एहसास हो गया कि इस सारे मामले में मैं ही गलत था, तो आप कह सकते हैं ठीक है यार, ऑलराइट, मैं इस चीज़ की पूरी पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि ये काम मुझसे ही हुआ है, या ये लफ्ज़ मैंने ही बोले हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। आई डीपली रिग्रेट का मतलब है कि मुझे बहुत ही गहरा अफसोस है। मीन्स के डीपली कह लें कि मुझे जो मेरी फीलिंग्स है ना, या जो मेरे दिल के अंदर बहुत गहरे तौर पर इस बात की मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ये गलत किया है, तो ये उसको यूज़ करते हैं डीपली रिग्रेट बोलते हैं। आप कह लें अफसोस के लिए भी यूज़ हो सकता है इन मायनों में, और रिग्रेट का लिटरल मीनिंग है पछतावा, यानी कि मुझे इस चीज़ का पछतावा है कि मुझे ये नहीं था करना चाहिए। आई मेस्ड अप का मतलब है कि आई मेड मिस्टेक। मेस्ड अप ये एक्सप्रेशन कह लें कि कैजुअल है, इनफॉर्मल है, या फिर आप कह लें कि स्लैंग है। मेस्ड अप के में फॉर एग्जांपल कोई काम आपको दिया गया ना, टास्क दिया गया वो करने के लिए, तो आप सही करने के बजाय आपने उसका कबाड़ा ही कर दिया ना, तो आप कह सकते हैं ओह सॉरी आई मेस्ड अप, मैंने गलती कर दी है। आई शुडंट हैव, इसके साथ आप अगर आप यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा लें तो ये होता है कि कोई गलती आपसे हो गई है तो आपको उसके ऊपर पछतावा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं मुझे ये नहीं था करना चाहिए, या मुझे ये नहीं था बोलना चाहिए। तो ये वो चीज़ आई शुडंट हैव। यहाँ पे आप वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा सकते हैं, मुझे ये नहीं था बोलना चाहिए, आई शुड नॉट हैव स्पोकन, मुझे ये नहीं था करना चाहिए, आई शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे ये नहीं था करना चाहिए। आई डिड नॉट मीन टू, मेरा ये मतलब नहीं था, आगे जुमला आपको भी लगा लें, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, मैं आपको हर्ट नहीं था करना चाहता, आपको हर्ट करना मेरा मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू से दैट, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू मेक यू एम्बेरस, मुझे आपको शर्मिंदा करना ये मेरा मतलब नहीं था, एंड सो ऑन, जो भी आप आगे वर्ड लगा सकते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस, ये फॉर्मल है। इग्नोरेंस कहते हैं लाइल्मी को, जहालत भी यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट टू बी इन ऑन द पोलाइट साइड, इग्नोरेंस लाइल्मी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस, आप मेरी लाइल्मी पे मुझे माफ़ कर दें, या फिर मैं आपसे माज़रत हुआ हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, या आपको कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आपने सोचे बिना ही, जिसका आपको नॉलेज नहीं, आपने कह दिया, तो अगले ने आपको जब करेक्ट किया ना, तो आप ऐसे माफ़ी मांग सकते हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई इग्नोरेंस, या प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस, आप मुझे मेरी लाइल्मी पे माफ़ कर दें। आई होप यू कैन फॉरगिव मी फॉर, या फॉरगिव मी अबाउट, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। आगे आप जुमला लगा लें कि जो काम मैंने गलत किए, या जो जुमला मेरे मुंह से गलत निकल गया, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक हो गया। आई होप आई कैन बी फॉरगिवन, मुझे उम्मीद है कि मैं माफ़ किया जा सकता हूँ। आई वॉज रॉन्ग, कैन यू फॉरगिव मी, मैं गलत था, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड, बदतमीज़ होने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट व्हाट आई डिड और व्हाट आई सेड, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जो कुछ मैंने कहा या जो कुछ मैंने किया। फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई सेड अर्लियर, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जो पहले कहा। दैट्स माई फॉल्ट, वो मेरी गलती है। इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सारी मेरी गलती है। आई नो आई हर्ट योर फीलिंग्स, मुझे पता है कि मैंने आपके एहसासात को ठेस पहुँचाई है या नुकसान पहुँचाया है। आई एम सॉरी, आई विल फिक्स माई मिस्टेक राइट अवे, मुझे बहुत अफसोस है, मैं अपनी गलती को अभी सुधारता हूँ या सुधारूँगा। आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर यस्टरडे, मैं अपने कल के रवैये के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच for watching today's lesson. I hope you have understood how to apologize, how to say sorry in other words. I will see you in another lessons. Till then, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।